The question says that consider the two equations in x. First is sine of cos inverse x upon y is equal to 1. Second, cos of sine inverse x upon y is equal to 0. The set x1 x2 belongs to minus 1 to 1, y1 y2 belongs to I minus singleton 0 are such that x1 is the solution set of equation first, x2 is the solution set of equation second, y1 is the set of all integers values, integral values of y for which equation first possesses a solution, y2 the set of all integral values of y for which the equation second possesses a solution. Let C1 be the relation defined by x C1y for x belongs to x1 and y belongs to capital Y1, and xy satisfied first. Let C2 be the relation defined by x C2y for x belongs to x2 and y belongs to y2, and xy satisfy second. On the basis of above information, answer the following questions. The number of ordered pair xy satisfy the relation C1 is. तो हमको क्या बताना है, नंबर ऑफ रिलेशंस, नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स बताने हैं जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करें। सबसे पहले हम बात कर सकते हैं यहाँ पे की कॉन्सेप्ट की। तो की कॉन्सेप्ट हमारे पास में क्या होगा, देखिए यहाँ पे हमारे पास में रेंज जो होता है, रेंज ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज, यहाँ पे कितना होता है, -π/2 टू +π/2 होता है। और इसी तरीके से रेंज ऑफ कॉस इनवर्स एक्स की भी बात कर सकते हैं। तो रेंज ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इज, यहाँ पे ये कॉस इनवर्स एक्स की जो रेंज होगी वो कितनी होगी, यहाँ से 0 to π होगी। ये हमने यहाँ पे वैल देखा, रेंज देखी इन दोनों की। अब देखिए यहाँ से हमारे पास जो फर्स्ट है, हमको अभी केवल किसके बारे में बात करना है, देखो x1 और x2 हमारे पास में दो है, दो क्या है सेट्स हैं, y1 y2 दो सेट्स हैं। x और y हमारे पास में इस प्रकार से हैं, इस तरीके से हैं कि x1 जो है वो हमारे पास सॉल्यूशन सेट है इक्वेशन फर्स्ट का, x2 सॉल्यूशन सेट है इक्वेशन टू का। y1 जो है हमारे पास क्या है, y की इंटीग्रल वैल्यूज है, और y2 जो है वो क्या है, हमारे पास y की इंटीग्रल वैल्यूज है जो क्या कर रही है, सॉल्यूशन दे रही है। ये सब कुछ सॉल्यूशन के बारे में ही हो रहा है। सॉल्यूशन जो अगर दे रहा है तो वो उसकी वैल्यू बनेगा, अगर अदरवाइज नहीं बनेगा। अब C1 जो है हमारे पास में एक रिलेशन है। देखो C1 हमारे पास एक रिलेशन है जो डिफाइंड है कहाँ से कहाँ तक, x1 टू y1 तक। अब x1 किसको डिनोट करता है, जो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन बनेगा उसको, और y1 किसको डिनोट करता है, जो यहाँ पे y की वैल्यू रखने पर ये सेटिस्फाई करता है। तो हम इसकी वैल्यूज रखेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम x1 और x2 सेट को हम डिफाइन कर सकते हैं, क्या होगा। तो यहाँ से साइन हो जाएगा कॉस इनवर्स, साइन कॉस इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय वाई, दिस इज इक्वल टू होता है 1। ये हमारे पास बनता है। तो देखिए यहाँ से हमने देखा साइन के अंदर है हमारे पास में, ये साइन के अंदर है कॉस इनवर्स एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू कितना है, 1 है। तो हमने देखा कि साइन का वैल्यू 1 कहाँ कहाँ बन सकता है, सबसे पहले तो ये डिस्कस करते हैं। और उससे पहले हम यहाँ पे बोल सकते हैं कॉस इनवर्स एक्स जो है, कॉस इनवर्स एक्स अपॉन वाई। अब वाई का जो वैल्यू है वो इंटीग्रल वैल्यू है, इस बात का हमको ध्यान रखना है, इंटीग्रल है और वो भी जीरो नहीं हो सकता। तो यहाँ से हमने बोला कॉस इनवर्स एक्स, सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कॉस इनवर्स एक्स जो है उसका रेंज जो है, कॉस इनवर्स एक्स जो है उसका रेंज हमारे पास कितना होता है, 0 to π होता है। ये हमारे पास इसका रेंज होता है। तो अगर हम y की वैल्यू ले रहे हैं तो ऑब्वियसली यह क्या होने वाला है, 0 to π से छोटा ही जाने वाला है, इससे बड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि हम इंटीग्रल वैल्यूज ले रहे हैं y की, यानी कि 1 2 3 माइनस में लेंगे। तो ये कभी भी क्या नहीं हो सकता, ये 0 to π से ऐसे छोटा नहीं जा सकता। कहने का मतलब हमने क्या बोला कि हम यहाँ पे इसको हाँ, इससे बड़ा नहीं जा पाएगा, मतलब 0 to π से ऐसा नहीं हो सकता 0 to 2π चला जाए। अब ये 0 to अगर नेगेटिव ले लिया हमने, तो y का वैल्यू अगर नेगेटिव ले लिया तो ये नेगेटिव में ज़रूर जा सकता है, ठीक है? ये पॉसिबल है। लेकिन कॉस इनवर्स एक्स तो हमेशा क्या रहेगा, हमारे पास पॉजिटिव रहेगा, डिवाइड करने पे वो नेगेटिव जा सकता है, वो एक अलग चीज़ है। अब देखिए यहाँ पे इसको समझना होगा हमको। अब हमको पता है यहाँ से साइन है हमारे पास में, साइन के अंदर यहाँ पे साइन का वैल्यू 1 कब होता है, π/2 पे होता है, एक 5π/2 पे हो सकता है। लेकिन हमने देखा कि अगर हम कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू 0 to π ले रहे हैं तो हमारे पास में, अगर हम कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू हमारे पास 0 to π में ही आता है, ये 0 to π होता है। अब अगर हम इस वैल्यू में y का डिवाइड करते हैं तो हमारे पास में ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जिस पे ये π/2 बन जाएगा। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कॉस इनवर्स एक्स अपॉन वाई जो है ये किसके इक्वल होगा, π/2 के इक्वल हो सकता है, पहली चीज। अगर हम क्या ले लें, अगर हम x का वैल्यू तो कितना ले लें यहाँ पे,
एक्स का वैल्यू हम देखो, अब हमको पाई बाई टू चाहिए, तो हम यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू यहाँ पे मान लो पाई ले लें, एक्स का वैल्यू हमारे पास -1 पे पाई बनेगा, तो एक्स का वैल्यू तो -1 ले लें, और वाई का वैल्यू कितना ले लें यहाँ से, वाई का वैल्यू हम ले लें यहाँ पे 2, तब ऐसा हो सकता है। या फिर अब हमको पाई बाई टू चाहिए, तो कैसे बन सकता है, वाई का वैल्यू 1 हो जाए और कॉस इनवर्स एक्स जो है वो कितना आ जाए हमारे पास में। एक तो ऑर्डर पेयर ये बना दिया हमने, देखो सबसे पहले तो ये हम ऑर्डर पेयर लिख देते हैं -1, 2, एक ऑर्डर पेयर बनाया हमने। और दूसरा ऑर्डर पेयर कैसे बनेगा, अब देखिए दूसरा ऑर्डर पेयर बनेगा हमारे पास, अगर हम एक्स का वैल्यू तो कितना रख लें, एक्स का वैल्यू हम देखिए, एक्स का वैल्यू तो हम कितना रख लें यहाँ पे, 0 रख लें, एक्स का वैल्यू 0 रख लें और वाई का वैल्यू 1 रख दें। तो कॉस इनवर्स 0 कितना होता है, पाई बाई 2 होता है। तो यहाँ से हमने 0 रखा और यहाँ पे कितना रख दिया हमने, 0 रखा और यहाँ पे वाई का वैल्यू 1 रख लिया। तो ये 2 ऑर्डर पेयर्स तो हमने बना दिए। तो यहाँ से हमने देखा हमारे पास क्या बनेंगे, 2 ऑर्डर पेयर्स बनेंगे, जिनके लिए ये सैटिस्फाई करते हैं। तो हमने एक्स वाई की वैल्यूज़ देखी, तो कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, यानी कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। सो बी ऑप्शन इज़ आवर करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। गुड लक। थैंक यू।